गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 9 जिसका नाम है पैटर्न और इसके भाग 3 में आज हम प्रश्नावली 9 के प्रश्न संख्या 3 में दिए हुए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 9 के प्रश्न संख्या 1 से 2 तक के सभी प्रश्नों को हल किया था और आज की कक्षा में हम प्रश्नावली 9 के प्रश्न संख्या 3 में दिए हुए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अब प्रश्नावली 9 है, उसका नाम है पैटर्न और इसमें हमने संख्या पैटर्न, चित्रों का पैटर्न तथा घटते और बढ़ते पैटर्न के बारे में पढ़ा था। तो हमें पैटर्न से दिए हुए संबंधित सवालों को या पैटर्न से संबंधित सवालों को ही हमें आज की कक्षा में हल करना है। तो चलिए कक्षा में प्रश्नावली 9 का जो प्रश्न संख्या 3 है उसमें हमें दिया हुआ है कि निम्न घटते क्रम पैटर्न को पूरा कीजिए। कि आपके सामने जो प्रश्न दिए हुए हैं वो घटते क्रम पैटर्न में दिए हुए हैं और आपको पहचानना है कि उन संख्याओं में कितनी संख्याओं का अंतर है या घटते क्रम पैटर्न में कितनी संख्याओं का अंतर रखते हुए उस पैटर्न को आगे बढ़ाया गया है। और जब हमने पहला प्रश्न देखा तो हमारे सामने 3 संख्याएं लिखी हुई थी और ये जो तीनों संख्याएं थी वो थी 24, 21 और 18। ठीक है, कौन कौन सी संख्याएं थी? संख्याएं थी 24, 21 और 18। और जब हमने संख्या 24 और संख्या 21 के बीच में संख्याओं का अंतर जानना चाहा तो हमें संख्या 24 में से संख्या 21 को घटाना पड़ा और जब हमने संख्या 24 में से संख्या 21 को घटाया तो हमें कितने प्राप्त हुए? हमें प्राप्त हुए 3। इस प्रकार हमने पता लगाया कि संख्या 24 और संख्या 21 के बीच में 3 संख्याओं का अंतर रखा गया और जब हमने संख्या 21 और संख्या 18 के बीच में संख्याओं का अंतर देखा तो वहां भी संख्याओं का अंतर -3 था। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इस प्रश्न में हमें -3 संख्याओं का अंतर रखते हुए इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। अब इस पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ जो रिक्त स्थान है उसमें कौन सी संख्या आएगी ये जानने के लिए हमें संख्या 18 में से संख्या 3 का घटाव करना होगा। तो हमने यहाँ किया 18 - 3 और जब हमने 18 में से 3 घटाए तो हमें प्राप्त हुए 15। ठीक है, तो 15 को लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, अब उससे अगला जो रिक्त स्थान है उसमें कौन सी संख्या आएगी ये जानने के लिए हमें 15 में से 3 का घटाव करना होगा या संख्या 15 में से 3 को घटाना होगा। और जब हमने संख्या 15 में से संख्या 3 का घटाव किया तो हमें प्राप्त हुए 12 और 12 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब जब हमने संख्या 12 में से संख्या 3 का घटाव किया तो हमें कितने प्राप्त होंगे? तो यहाँ हमने लिखे 12 - 3। यहाँ क्या लिखा हमने? यहाँ हमने लिखा 12 - 3 और जब हमने 12 में से 3 घटाए तो हमें प्राप्त हुए 9 और 9 को लिखा हमने यहाँ पे। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 में हमने 3 संख्याओं का अंतर रखते हुए इस पैटर्न को आगे बढ़ाया है और यहाँ जो संख्याएं दी हुई थी संख्या 24 और संख्या 21 के बीच में 3 संख्याओं का अंतर रखा हुआ था और संख्या 18 तथा संख्या 21 के बीच में भी 3 संख्याओं का अंतर था। तो हमने 3 संख्याओं का अंतर रखते हुए ही इन रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं तो उसमें हमारे सामने 3 संख्याएं लिखी हुई है। वो है संख्या 150, संख्या 145 और संख्या 135। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि इस प्रश्न में कितनी संख्याओं का अंतर रखते हुए इस पैटर्न को आगे बढ़ाया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम जब संख्या 150 में से संख्या 145 का घटाव करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्याओं का अंतर रखा गया है। और जब हमने संख्या 150 में से संख्या 145 का घटाव किया तो हमें प्राप्त होंगे 5। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ 150 और 145 के बीच में 5 संख्याओं का अंतर रखा गया है। इसका मतलब क्या है
कि हमें 5 संख्याओं का अंतर रखते हुए ही इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। और ये जो रिक्त स्थान है इसमें कौन सी संख्या आएगी, ये जानने के लिए हम संख्या 145 में से जब 5 संख्या का घटाव करेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 145 माइनस 5, ठीक है। तो जब हमने 145 में से 5 घटाए तो हमें प्राप्त होंगे 140 और 140 को लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब जब हमने 140 में से 5 घटाए तो हमें प्राप्त हुए 135। अब अगला जो रिक्त स्थान है उसमें कौन सी संख्या आएगी, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, ये जानने के लिए जब हमने 135 में से 5 संख्या का घटाव किया तो हमने यहाँ लिखा 135 माइनस 5, तो हमें प्राप्त हुए 130 और 130 को हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो अगला रिक्त स्थान है उसमें कौन सी संख्या आएगी, ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जानने के लिए जब हम संख्या 130 में से 5 संख्या का घटाव करेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि इस रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। तो हमने यहाँ लिखा 130 माइनस 5, और जब हमने 130 में से 5 घटाए तो हमें प्राप्त हुए 125 और 125 को लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 2 को 5 संख्याओं का अंतर रखते हुए आगे बढ़ाया है। यहाँ हमारे सामने जो पहली संख्या थी वो थी 150, दूसरी संख्या थी 145। इस प्रकार 150 और 145 के बीच में 5 संख्याओं का अंतर रखा गया था। तो जब हमने इस पैटर्न को आगे बढ़ाया तो यहाँ जो संख्या आएगी वो होगी 140, 135 हमारे सामने लिखी हुई है। फिर यहाँ जो संख्या आएगी वो होगी 130 और यहाँ जो संख्या आएगी वो होगी 125, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 में भी हमारे सामने 3 संख्याएं दी हुई है। अब ये 3 संख्याएं कौन कौन सी है, ये है 50, 40 और 20, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इस प्रश्न में इन संख्याओं के बीच वाले अंतर को देखना है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्याओं का अंतर रखा गया है। तो यहाँ संख्या 50 और संख्या 40 के बीच में रखा गया है 10 का अंतर। अब ये हमें कैसे पता चला, तो ये जानने के लिए हमने यहाँ किया 50 माइनस 40, और जब हमने 50 में से 40 घटाए तो हमें प्राप्त हुए 10। इस प्रकार इन दोनों के बीच में 10 संख्याओं का अंतर रखते हुए इस पैटर्न को आगे बढ़ाया गया। अब यहाँ जो रिक्त स्थान है उसमें कौन सी संख्या आएगी, ये जानने के लिए हमें संख्या 40 में से संख्या 10 का घटाव करना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 40 माइनस 10, और जब हमने संख्या 40 में से संख्या 10 घटाए तो हमें प्राप्त हुए 30। तो 30 को हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जब हमने संख्या 30 में से 10 संख्या का घटाव किया तो हमें प्राप्त हुए 20, जो यहाँ पहले से लिखे हुए हैं। अब इस रिक्त स्थान को भरने के लिए हमें संख्या 20 में से संख्या 10 का घटाव करना होगा। तो जब हमने संख्या 20 में से संख्या 10 का घटाव किया तो हमें प्राप्त हुए 10, और 10 को लिखा हमने यहाँ पे। अब हमें ये जो सबसे अंतिम वाला रिक्त स्थान है उसे भरने के लिए कितनी संख्याओं का घटाव करना होगा, उसे इस रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए हमें जब संख्या 10 में से 10 का घटाव करेंगे, क्योंकि इस पैटर्न को हमें 10 संख्याओं का अंतर रखते हुए आगे बढ़ाना है, तो संख्या 10 में से संख्या 10 का घटाव करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे, जब हमने संख्या 10 में से 10 का घटाव किया तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 में 10 संख्याओं का अंतर रखते हुए इस क्रम पैटर्न को आगे बढ़ाया गया था। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4, उसमें भी 3 संख्याएं दी हुई है। यहाँ जो पहली संख्या है वो है 225, दूसरी संख्या है 200 और तीसरी जो संख्या है वो है 150, ठीक है। अब हमें देखना है कि संख्या 225 और 200 के बीच में कितनी संख्याओं का अंतर रखा गया है। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, ये जानने के लिए जब हम संख्या 225 में से संख्या 200 का घटाव करेंगे तो हमें कितने प्राप्त होंगे, हमें प्राप्त होंगे 25। तो यहाँ जो संख्याओं का अंतर रखा गया है वो है -25 का,
ठीक है, तो हमें 25 संख्याओं का अंतर रखते हुए ही इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। अब जब हमने इस रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी ये जानना चाहा, तो ये जानने के लिए हमें संख्या 200 में से 25 संख्या का घटाव करना होगा। और जब हमने संख्या 200 में से 25 संख्या का घटाव किया तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई? जब हमने संख्या 200 में से 25 संख्या का घटाव किया तो इन्हें घटाने के लिए सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों का घटाव करना होगा, जो है 0 - 5, मतलब आपको 0 में से 5 घटाना है। और हमको पता है कि 0 में से 5 नहीं घटाया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, जो दाई वाला अंक है उससे एक दाई उधार लेंगे। लेकिन यहाँ जो दाई वाला अंक है वो भी है 0, तो यहाँ हम उससे उधार नहीं ले सकते हैं, तो हम जो सैकड़े वाला अंक 2 उससे हम एक दहाई उधार लेंगे। लेकिन सैकड़े वाले अंक ने जो एक दहाई उधार दी वो यहाँ जो दहाई वाला 0 है उसको दी, और जब सैकड़े वाले 2 ने यहाँ दहाई वाले 0 को एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 10 और यहाँ बच गए 1। ठीक है, अब जब हमें यहाँ इकाई वाले अंकों का घटाव करना था, तो जब हमने यहाँ जो दहाई वाली संख्या है 10 उससे एक दहाई उधार ली तो यहाँ हो गए 10 और यहाँ बच गए 9। ठीक है, अब हमारे पास में जो इकाई वाली संख्याएं हो गई वो हो गई 10 - 5, मतलब आपको 10 में से 5 घटाना है। और जब हमने 10 में से 5 घटाया तो हमारे पास में शेष बचे 5। अब हमें जो दहाई वाले अंक है उनका घटाव करना है, तो यहाँ दहाई वाले अंक हैं 9 - 2, मतलब आपको 9 में से 2 घटाना है। और जब हमने 9 में से 2 घटाए तो हमें प्राप्त होंगे 7। ठीक है, अब हमें जो सैकड़े वाले अंक है उनका घटाव करना है, तो यहाँ जो सैकड़े वाले अंक है वो है 1 - 0, मतलब आपको 1 में से 0 घटाना है। और जब हम 1 में से 0 घटाएंगे तो हमें 1 वापस प्राप्त हो जाएगा, ऐसे कि ऐसे। तो यहाँ जो तीसरा कॉलम है उसमें जो संख्या आएगी वो होगी 175। ठीक है, अब 175 में से जब हमने 25 संख्या का घटाव किया तो हमें प्राप्त हुए 150, जो यहाँ पहले से लिखे हुए हैं। अब इस रिक्त स्थान को भरने के लिए हमें संख्या 150 में से 25 संख्या का घटाव करना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 150 - 25। ठीक है, तो जब हमने संख्या 150 में से 25 का घटाव किया तो हमें कितने प्राप्त होंगे ये जानने के लिए हमने इनके इकाई वाले अंकों का घटाव किया, जो है 0 - 5, मतलब आपको 0 में से 5 घटाना है। और हमको पता है कि 0 में से 5 नहीं घटाया जा सकता, तो हम जो दहाई वाला अंक है 5 उसके पास में एक दहाई उधार लेंगे। और जब यहाँ 5 ने 0 को एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 10 और यहाँ बच गए 4। ठीक है, अब हमारे पास में जो इकाई वाली संख्या है वो कौन सी हो गई, वो हो गई 10 - 5, मतलब आपको 10 में से 5 घटाना है। और जब हमने 10 में से 5 घटाए तो हमें प्राप्त हुए 5। ठीक है, अब हमें जो दहाई वाले अंक है उनका घटाव करना है, जो 4 - 2, मतलब आपको 4 में से 2 घटाना है। और जब हमने 4 में से 2 घटाए तो हमें प्राप्त हुए 2। अब हमें सैकड़े वाले अंकों का घटाव करना है, जो है 1 - 0, और जब हम 1 में से 0 घटाएंगे तो हमें 1 वापस ऐसे कि ऐसे प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ इस रिक्त स्थान में जो संख्या आएगी वो होगी 125। ठीक है, अब ये जो अगला रिक्त स्थान है इसमें कौन सी संख्या आएगी ये जानने के लिए हमें 125 में से 25 संख्या का घटाव करना होगा। तो हमने यहाँ लिखा 125 - 25, और जब हमने संख्या 125 में से 25 संख्या का घटाव किया तो हमें प्राप्त होंगे 100, और 100 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 5 में हमें 3 संख्याएं दी हुई है, लेकिन हमें सबसे पहले इन संख्याओं के बीच में कितनी संख्याओं का अंतर दिया हुआ है ये पता लगाना है। तो यहाँ जो पहली संख्या है वो है 100, दूसरी संख्या है 80 और तीसरी संख्या है 20। अब जब हमने संख्या 100 और संख्या 80 के बीच में संख्याओं का अंतर जानना चाहा, तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, ये जानने के लिए हमें संख्या 100 में से संख्या 80 का घटाव करना होगा। और जब हमने संख्या
100 में से संख्या 80 का घटाव किया तो हमें प्राप्त हुए 20। तो यहाँ संख्या 100 और संख्या 80 के बीच में 20 संख्याओं का अंतर रखा गया है और हमें 20 संख्याओं का अंतर रखते हुए इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। और जब हमने संख्या 80 में से संख्या 20 का घटाव किया तो हमें प्राप्त होंगे 60। ठीक है, और जब हमने संख्या 60 में से 20 संख्याओं का घटाव किया तो हमें प्राप्त हुए 40। अब जब हम संख्या 40 में से 20 संख्याओं का घटाव करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 20। और जब हमने इस रिक्त स्थान को भरने के लिए संख्या 20 में से संख्या 20 का घटाव किया तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 5 में 20 संख्याओं का अंतर रखते हुए इस पैटर्न को आगे बढ़ाया है। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने प्रश्नावली 9 के प्रश्न संख्या 3 से संबंधित सभी प्रश्नों को हल किया और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।